आप स्वयं देख सकते हैं, जब ध्यान में बैठते हैं और आंखें बंद करते हैं तो बहुत कम लोगों को सच्चा अंधकार दिखाई देता है। अधिकांश लोग विचारों में, कल्पनाओं में ही उलझे रहते हैं। यह उलझाव हमें न तो परमात्मा तक पहुंचने देता है, न आत्मा तक, न प्रकाश तक और न ही सच्चे अंधकार तक। हमारे भीतर विचार इतनी तीव्रता से दौड़ते हैं कि वे उस मौन अंधकार को ढक लेते हैं जो असल में प्रकाश को जन्म देने वाला है। अगर विचार थम जाएं, तो केवल अंधकार शेष रह जाएगा और वही अंधकार प्रकाश का द्वार है। संगत जी, हमारा मन न केवल हमें बाहर की दुनिया में दौड़ाता है, बल्कि ध्यान के समय भी भीतर स्थिर नहीं होने देता। जब हम बाहर सक्रिय होते हैं तब तो मन की भागदौड़ समझ आती है, पर हैरानी की बात यह है कि जब हम आंखें बंद कर भीतर की ओर मुड़ते हैं तब भी मन दौड़ना नहीं छोड़ता। भीतर बैठकर भी यह मन हमें टिकने नहीं देता। यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं, मन का बहुत बड़ा जोर है। इसने आत्मा को जैसे अपने वश में कर लिया है, अपने पंजे में कसकर पकड़ रखा है। मन की यही पकड़, यही जकड़ हमें अपने असली स्वरूप, अपने भीतर के सत्य का अनुभव नहीं करने देती। जब आंखें खुली होती हैं तो बाहरी दृश्य हमें अपनी ओर खींचते हैं, और जब आंखें बंद होती हैं तब भी मन चुप नहीं बैठता। वह बाहरी दुनिया के प्रतिबिंब हमारे भीतर खड़ा कर देता है। वही लोग, वही दृश्य, वही घटनाएं, मन उन्हें दोबारा जीने लग जाता है। परिणाम स्वरूप हम भीतर भी बाहर के ही संसार में उलझे रहते हैं। हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन भीतर की शांति में उतरने की बजाय मन के रचे हुए दृश्य और कल्पनाओं में खो जाते हैं। यही मन का खेल है जो हमें सतत भ्रमित करता है और अपने भीतर के सच्चे अनुभव से दूर रखता है। संगत जी, जब तक आत्मा मन और इंद्रियों की पकड़ से मुक्त होकर भ्रम और पारब्रह्म के मंडलों को पार नहीं कर लेती, तब तक गुरुमत की असली समझ संभव नहीं हो पाती। आत्मिक अनुभूति और अंतस का बोध भी अधूरा ही रहता है। गुरु हमें भीतर के मार्ग का रहस्य बताते हैं और सिखाते हैं कि इस मार्ग पर कैसे चलना है, कैसे शरीर को खाली करके मालिक के महल के द्वार यानी द्विद्वार, दो आंखों के बीच का केंद्र में प्रवेश करना है।